जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता मतलब भारत में प्राचीन इतिहास के बारे में। इस टॉपिक से आईएएस, आईपीएस, यूपीएससी, एसएससी कोई भी एग्जाम अगर जो उसमें इतिहास का टॉपिक है तो इनमें से एक प्रश्न आपको हमेशा मिलेगा ही। चलिए शुरू करते हैं। तो स्थल का नाम, उत्खननकर्ता, कितने कब वर्ष में उत्खनन हुआ और किस नदी पर स्थित है, ठीक है ना, और उसमें क्या क्या प्राप्त हुई खनन में। तो देखिए पहले हड़प्पा। हड़प्पा की खोज किसने की? दयाराम साहनी ने। कब की? 1921 में, जो कि रावी नदी के तट पर है। और स्थिति क्या है? मोंटा गोमरी है, जो कि पाकिस्तान में, किस स्थान में है? पाकिस्तान में स्थित है। अब यहाँ पाए क्या गए? मोहरों पर एक श्रृंगी पशु मतलब जानवर का तांबे का इक्का गाड़ी, तांबे की इक्का गाड़ी, अन्नागार, शंख का बैल, ये मिला। फिर आते हैं मोहनजोदड़ो। अभी कभी प्रश्न में यह पूछ लेता है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो मृतकों का टीला होता है। क्या होता है? मृतकों का टीला। उत्खनन करता मतलब खनन किसने करवाया? राखलदास बनर्जी ने। कब किया? 1922 में, जो कि सिंधु नदी पर स्थित है। अब वर्तमान किस देश में है? तो लरकाना पाकिस्तान में है। तीन मुख वाले देवता पशुपति नाथ और नर्तकी की कांस्य मूर्ति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा गया है कि नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ प्राप्त हुई है? तो यह मोहनजोदाड़ो में प्राप्त हुई है। विशाल अन्नागार और स्नानागार, सूती वस्त्र भी मिले हैं। अन्नागार मतलब वेयर हाउस जिसे आप कहते हो, स्नानागार नहाने का कुंड, स्विमिंग पूल। फिर आते हैं चुनरोड़ो। इसमें एनजी मजूमदार ने 1931 में सिंधु नदी, नदी क्या नाम है यहाँ? सिंधु नदी। और ये सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। मनके बनाने का कारखाना, कांसे की खिलौने की गाड़ी। मनके मतलब आभूषण बनाने वाले का कारखाना था और कांसे के खिलौने की गाड़ी थी। फिर आते हैं कालीबंगा। अमलानंद घोष ने 1951 में घग्गर नदी, जो कि श्री गंगानगर राजस्थान में स्थित है, मतलब भारत के राजस्थान में स्थित है। जुते हुए खेत मिले हैं, नक्काशीदार ईंट मिली है, अग्निवेदिका, पक्की मिट्टी का हल मिला है, मतलब पक्की मिट्टी से बनाया गया है। फिर आते हैं गोड दीजी, जो अफल अहमद ने 1953 में सिंधु नदी, खैरपुर पाकिस्तान में स्थित है। पत्ती के आकार के वड़ाग्र तथा गर्तावास गहनों का जखीरा प्राप्त हुआ है। फिर आते हैं रंगपुर रंगनाथ राव। देखिए रंगपुर रंगनाथ राव ने उत्खनन करता थे। और ये कब उत्खनन हुआ? 1953 से 54 में। मादार नदी क्या नाम है? मादर, गठियावाड़ गुजरात में स्थित। धान की भूसी प्राप्त हुई है, गेहूं की खेती और घोड़े की मृणय मूर्ति मिली है। फिर आता है रोपड़ संज्ञात शर्मा। 1953 से 56 में सतलज नदी, रोपड़ पंजाब, मतलब भारत के पंजाब पे रोपड़ स्थान पर हुआ। यह मानव के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए। मतलब उन्होंने कि जैसे कोई व्रत हो जाता है, व्रत तो भोज कराते हैं, या जब कोई ख़त्म हो जाता है देने जाते हैं 15-20 रोज जो भी है, तो ऐसे जब व्रत हो जाता है कोई व्यक्ति, तो उसके साथ एक कुत्ते को दफना दिया, क्योंकि मर जाने पर उसकी देख रेख किया और उनके भोजन की व्यवस्था कर देती है। अब आते हैं रोपड़, ये तो हो चुका। लोथल आता है रंगनाथ राव, जो 1953 में भोगवा नदी पर हुआ। और अहमदाबाद गुजरात, बंदरगाह, डॉकयार्ड, हाथी दांत के पैमाने और युग्म समाधान। युग मतलब क्या होता है? जोड़ा। समाधान मतलब जोड़े, जो वृत्त है वो जोड़े के रूप में थे। चावल के दाने और खिलौने प्राप्त हुए हैं। फिर बरवाली राविंद्र सिंह बिस्टा, जो 1973 में प्राचीन सरस्वती नदी पर, हिसार हरियाणा की भारत में स्थित है। हल की आकृति का खिलौने तथा मछली पकड़ने की तांबे की बंसी, मतलब
मछली पकड़ने के लिए तांबे की बंसी यहाँ पर पाई जाए, मतलब कांटा लगा रहता है जिसके द्वारा मछली को पकड़ा जाता है। तो इसी तरह वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।